तो इससे बचने के लिए कि हम कंबल दें और व्यक्ति का सम्मान भी सुरक्षित रहे, आदरणीय पांडे जी ने शर्त लगाया कि कोई आदमी लाभार्थी का फोटो नहीं खींचेगा। हम लोग भी इस बात से सहमत हैं। एक दिन बेलतरा में देखा भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी औरत को अस्पताल में केला बांट रहे थे, मरीजों को फल बांट रहे थे, और जो फोटो शूट करके उन्होंने डाला, एक महिला को एक केला और पकड़ने वाले 3 थे। 3 भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ही केला को पकड़े थे और लेने वाली महिला अकेले थी। ऐसा ऐसा फोटो लोग डालते हैं, अपनी भी दुर्दशा कराते हैं और लेने वाले की भी दुर्दशा कराते हैं। विशाल हृदय के सम्राट चंद्रकिशोर पांडे जी जब जन्म से राजनीति में और राजनीति को अपनी सेवा मानकर गरीबों की सेवा करने का काम करते हैं और अपने गीतों के माध्यम से जन जागरण करके जनता को जगाने का काम करते हैं, अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। वो इस काम इन्होंने एक पुनीत काम किया और हम लोगों को बुलाया। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को जब आज आदरणीय चंद्रकिशोर पांडे जी, जिन्हें मुलायम सिंह यादव व्यक्तिगत नाम से जानते थे और कहते थे मऊ की सभाओं में, लखनऊ की सभाओं में कि पांडे को बुलाओ, जब तक चंद्रकिशोर पांडे अगर गीत नहीं गाएगा तब तक सभा नहीं हो। और यही नहीं किया, मुलायम सिंह यादव ने उनको नामित किया था, सरकार ने मंत्री का दर्जा दिया था। संगीत नाटक अकादमी का आपको मालूम क्या 35,000 30,000 रुपये महीना पाते थे, सम्मान दिया था प्रदेश में, और चलने के लिए 4 पहिया गाड़ी दिया था। कोई बताओ इस इलाके में किसान ने 4 पहिया गाड़ी अवॉर्ड किया? एमएलए बन जाना अलग बात, एमपी बन जाना अलग बात, लेकिन अपनी नेता के नजर में निष्ठावान और नेता के नजर में ईमानदार और नेता के नजर में समर्पित अगर कोई व्यक्ति इस इलाके में है तो उसका नाम है चंद्रकिशोर पांडे। कई बार लोगों ने कहा चंद्रकिशोर पांडे है, हमने कहा चंद्रकिशोर पांडे नेता और राजनीति उनका धर्म है। और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को जब आज चंद्रकिशोर पांडे ने माला पहनाया, क्षण भर में भावुक हो गया, क्योंकि जो जिनकी गीत को सुनकर के अपना भाषण बना लेता है, जिन्हें अपना आदर्श मानता है, जिनकी गीतों में वो तमाम गरीबों की सेवा झलकती है, वो व्यक्ति जो उन्हें पकड़ करके राजनीति में रास्ता दिखाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है? चाहे उमेश पांडे जी हो, चाहे अमरेश पांडे जी हो, चाहे सुधाकर सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी मदद चंद्रकिशोर पांडे ने नहीं किया। अगली कतार में खड़ा होकर विरोधी क्या कहेगा नहीं कहेगा, और मौन देवर दुआरी के अंदर अगर चंद्रकिशोर पांडे ने अपना आदर्श किसी को माना तो विशाल प्रसाद यादव को माना। और आज मुझे अपार खुशी और गर्व हो रहा है, आज छोटा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इतनी महिलाएं खड़ी, कंबल बांटने से हम जानते हैं आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन कंबल बांटने की परंपरा बनाकर समाज के उन लोगों को भी संदेश दिया जाता है कि घरों से निकलो और समाज सेवा करने का काम करो, एक आदत डालने का काम करो। ठीक कहा आपने, नर सेवा नारायण सेवा। मंदिरों में पत्थर की मूर्ति के सामने हम सिजदा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, भगवान को मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन वो हमारी आस्था का प्रतीक है। आस्था के सवाल पर हम सर झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन अगर सच कहा जाए तो सामने बैठी हुई ये माताएं यही हमारी देवी हैं, यही हमारे देवता हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे रास्ते और हमारे कर्म सफल होंगे, इसलिए इनकी सेवा जरूरी है। और आज चंद्रकिशोर पांडे जी और उनके साथियों ने और प्रियांशु ने जो काम किया है, प्रियांशु यादव में तो समझता था ये चौधरी लिख रहे हैं। चौधरी तो हमारे बिरादर में बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। जगन्नाथ चौधरी भैया में चौधरी लिखते थे, उसके बाद राम गोविंद चौधरी लिखा, उसके बाद अंबिका चौधरी लिखा,
और आपके इलाके में उसूरी के लोग गुरु चौधरी के परिवार के लोग चौधरी लिखते हैं, और नहीं तो मैलौटा के लोग चौधरी लिखते हैं। बाकी तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, लेकिन प्रयास वो हम लोग के परिवार का है। उभरता नौजवान है, राजनीति में करना चाहता है, लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों के दुख दर्द को बांटना चाहता है। इसलिए हम इनका आभार करते थे, स्वागत करते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि बाप ने तो बड़ी संपत्ति कमाया है, नाम यश भी कमा लिया है, संस्थाएं भी बड़ी बना लिया है, लेकिन बेटा तो आगे बढ़ करके उसी संपत्ति से कुछ गरीबों के लिए हर साल चंद किशोर पांडे जी के कंधे से कंधा मिलाकर बांटने और देने का काम करना, बीमार के इलाज कराने का काम करना, गरीब की आर्थिक मदद करने का काम करना, जो जिनके ऊपर पर्दे नहीं है उन्हें कपड़ा देने का काम करना। अभय हमारा छोटा भाई है, हर मुसीबत में खड़ा रहता है। हम और वो दोनों, हम मामा के लड़के और फुआ के लड़के, हमारे फुआ के लड़के, और राजनीति में हर आदमी के साथ अभय चंद्र का काम करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा चंद्र किशोर पांडे अभय और प्रियांशु की जोड़ी आदरणीय मुसाफिर प्रसाद यादव और पांडे जी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े, और हम सब लोगों को जो आप सम्मान दे रहे हैं, इस सम्मान के लिए आप सबका बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, अभिवादन करते हैं, बधाई देते हैं। पांडे जी को इस साल तो छोटा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, लेकिन बड़ा है, लेकिन अगली साल आप करेंगे तो इसमें हम सब लोग मिलकर इसको बड़ा और व्यापक रूप देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।